भारतीय जनता पार्टी के 10 टुकड़े हो जाएंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। ये दावा कोई और नहीं बल्कि राज्यसभा के सांसद संजय राउत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको सिर्फ 1 घंटे के लिए ईडी सीबीआई को दे दिया जाए। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। सीधे खबर पर आते हैं। हिंदुस्तान लिखता है कि ना शिंदे बचेगा ना बीजेपी, 10 टुकड़े होंगे, 1 घंटे ईडी हमें दे दो, सांसद ने धमकी दी है। खबर में आगे दोस्तों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवसेना यूबीटी से सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी समेत कई दलों को खुलकर चेतावनी दी है। उन्होंने चैलेंज किया कि 1 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई का कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया जाए। साथ ही आरोप लगाए कि 35 करोड़ रुपए के जरिए तमिलनाडु में विधायकों को खरीदने और राज्य की सरकार यानी विजय थलापति की सरकार को गिराने की साजिश दिल्ली में रची जा रही है। राउत ने केंद्रीय एजेंसियों का नियंत्रण देने का चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा जिस दिन ये लोग सत्ता में नहीं रहेंगे और सेंट्रल एजेंसी हमारे हाथ में आएगी तब बीजेपी के 10 टुकड़े हो जाएंगे, वो भी महज 10 मिनट के अंदर। एक भी पार्टी नहीं बचेगी, ना शिंदे बचेगी, ना अजीत पवार की पार्टी बचेगी। 1 घंटे के लिए ईडी सीबीआई हमारे पास दे दो। अब देखिए, रिपोर्ट को हम फुल स्क्रीन दिखा रहे हैं। हालांकि पहली बार ये नहीं है, इसके पहले भी संजय राउत इस तरह की बातें कर चुके हैं। राउत का दावा है कि भाजपा नेतृत्व पार्टी तोड़ने का काम करता है। उन्होंने तंज किया, अभी मुझे तो लगता है कि एक दिन मोदी जी और अमित शाह जी एक साथ बैठकर दोनों को पूछेंगे कि मैं तुमको फोड़ता हूं, तुम मुझे फोड़ो। लोगों में पार्टी फोड़ने का कुछ बचा ही नहीं तो अपनी पार्टी फोड़ देंगे। इन लोगों में इतना नशा है। तमिलनाडु वाले केस में लोग आगे बढ़ते हैं, कहते हैं तमिलनाडु में 35 करोड़ रुपए का खेल हो गया। टीवीके के 15 विधायक खरीदने की कोशिश की गई, सरकार गिराने की कोशिश की गई। ये लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं, इन लोगों को नींद नहीं आती। अगर किसी को नहीं तोड़ा एक दिन क्या कर सकते हैं। देश का लोकतंत्र कितने स्तर नीचे गिरा है, आने वाली पीढ़ी को बताना होगा। इस देश में कभी लोकतंत्र था। और कहा गया टीवीके के कई विधायकों से संपर्क भी साधा गया और 10 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश भी की गई। अब मैं आपको बड़े फ्रेम पर आपको दिखाता हूं दोस्तों। आप देखिए, इनका नाम विजय थलापति है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। स्टालिन को साइड कर दिया इन्होंने। स्टालिन से कहा जाइए अपने घर, क्योंकि आपने देखा विजय थलापति ने एक इतिहास बना दिया। प्रचंड जीत के साथ सरकार बना दी। अलग अलग पार्टियों के विधायक टूट करके टीवीके यानी विजय थलापति के पास पहुंच गए और बोले कि आप सरकार बनाइए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। बताया जाता है कि विजय थलापति बहुजन समाज से आते हैं और वे हर रोज नए नए फैसले ले रहे हैं। एक रिपोर्ट में यहां तक दावा किया गया कि अगर उनके राज्य में कोई भी डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करता है, मूर्ति को तोड़ता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो होगी। साथ ही साथ जो है उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, विजय थलापति ने शायद ये भी कहा कि जांच करवाई जाएगी। मतलब डॉक्टर अंबेडकर के मुद्दे पर, बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे पर विजय थलापति रुकने और झुकने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट वायरल होती रहती, जिसमें दावा किया जाता है कि विजय थलापति आम आदमी की तरह, आम कर्मचारी की तरह लंच लेकर के अपने दफ्तर पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचते हैं, बाकायदा लंच करते हैं। लोग विजय थलापति तुलना बहन मायावती जी से करते हैं। जब
बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो उस वक्त महिलाएं जो अधिकारियों की पत्नियां होती थी, वो पत्नियां कहा करती थी कि आप ऑफिस तो जा रहे हैं सकुशल, लेकिन सकुशल वापस आइएगा। ऐसा ना हो कि आपको सस्पेंड कर दिया गया बहन जी के द्वारा। एसपी हो, डीएसपी हो, चाहे एसएसपी हो, एडीजी, डीजीपी, सबकी पत्नियां कांपती थी। पति जी तो वैसे ही कांपते थे, कहीं पर कोई घटना हो जाए तो आफत खड़ी हो जाती थी। और वही हाल अब तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं विजय थलापति बहन मायावती जी से प्रेरित दिखाई दे रहे हैं और हर रोज नए नए फैसले ले रहे हैं। और अब जो खबर सामने आ रही है कि 10 मिनट में भाजपा को तोड़ दिया जाएगा अगर ईडी सीबीआई अपोजिशन को यानी संजय राउत को दे दिया जाए तो। इस खबर पर क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।